हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो एप्लीकेशन के अंदर फायरबेस से डाटा रीड किया था वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और फायरबेस डेटाबेस ये थी जहाँ से हमने डाटा रीड किया था। तो डाटा रीड करके एप्लीकेशन के ऊपर अमूमन इस तरह से नजर नहीं आता। यहाँ पे रिसाइकलर व्यू लगा होता है जिसके ऊपर आपको डाटा एक एक करके नजर आ रहा होता है। और उस रिसाइकलर व्यू के ऊपर आइटम्स का जो डिजाइन है वो उन पे कार्ड व्यू लगा होता है। जिस तरह फेसबुक की पोस्ट या स्नैपचैट अगर हम यूज कर रहे हो या फिर टिकटॉक वगैरह यूज कर रहे हो तो आपको पता है हर आइटम का डिजाइन एक जैसा होता है बिल्कुल। और आप स्क्रॉल अप करते जाते हो, नीचे से न्यू आइटम्स आती जाती हैं। तो हमने ये वाला डाटा अब शो करना है यहाँ पे रिसाइकलर व्यू के ऊपर। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसके मेन एक्टिविटी के डिज़ाइन पे जाएंगे। और मेन एक्टिविटी के डिज़ाइन में आपने जो यूज़ किया था यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, ये जिस पे आप टीवी रिजल्ट इसका आईडी रखा था और इस पे आप रिजल्ट शो करवा रहे थे, इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे। और इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, रिसाइकलर व्यू का यूज़ कर लेंगे। तो रिसाइकलर व्यू की हम विड्थ भी मैच पेरेंट रखते हैं और हाइट भी इसकी मैच पेरेंट रखते हैं। और इसका हम आईडी कर लेते हैं यहाँ से RV। और ये हमारे पास नोट्स हैं तो RV नोट्स हमने इसका आईडी कर लिया। अच्छा, एक और चीज इसमें करते हैं कि हमें यहाँ पे ग्रिड्स की शक्ल में डाटा चाहिए, इस पे आइटम्स चाहिए या कि हमें लीनियरली आइटम्स चाहिए। तो हम यहाँ पे ना लेआउट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ना ऐप लेआउट आएगा, लेआउट मैनेजर। तो इसमें आपने कौन सा लेआउट सेट कर देना है, इसमें आपने सेट कर देना लीनियर लेआउट मैनेजर। अदरवाइज इधर नहीं करेंगे तो आपको जावा की फाइल के अंदर मैनुअली ये करना पड़ता है। ऐड लीनियर लेआउट मैनेजर का आपको ऑब्जेक्ट बना के तो वो आप सेट लेआउट मैनेजर करते हो इस रिसाइकलर व्यू का। तो हमने अब क्योंकि इस रिसाइकलर व्यू के ऊपर जो आइटम शो करनी है उसके लिए हमें एक मॉडल क्लास बनानी पड़ेगी जावा की। और उस मॉडल क्लास के एट्रीब्यूट सेम वही होने चाहिए जो कि यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं, जिस तरह कंटेंट, टाइम स्टैम्प और टाइटल सेम नेम होंगे। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं जावा की मॉडल क्लास। तो न्यू जावा क्लास, इसका नाम हम रख लेते हैं नोट। और यहाँ पे इसके अंदर हम यूज करते हैं स्ट्रिंग का। और स्ट्रिंग टाइटल सबसे पहले आ गया, इसी तरह फिर स्ट्रिंग आ जाएगा आपके पास कंटेंट, और इसी तरह यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगा आपके पास टाइम स्टैम्प। याद रहे ये स्पेलिंग सबके सेम बिल्कुल, ये कीज जो यहाँ पे हैं डाटाबेस में वो होने चाहिए, अदरवाइज आपका डाटा फैच नहीं होगा। और यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने जरूर क्रिएट कर लेना है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए मैं यहाँ से सब कुछ अनसेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। और उसके हाँ हाँ, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ से जनरेट करें, कंस्ट्रक्टर में आए, सिलेक्ट ऑल करें, ओके करें। तो ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर आ गया। इसी तरह इनके आप क्या क्रिएट कर लेंगे, गेटर सेटर्स। तो यहाँ से हम इनके गेटर सेटर क्रिएट कर लेते हैं, जनरेट पे आएंगे। वैसे तो आप ऑल्ट इंसर्ट भी करेंगे तो फिर उससे कंट्रोल इंसर्ट, तो उससे भी ये जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे गेटर सेटर्स, सबके गेटर सेटर चाहिए तो ऑल किया, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल A और ओके कर दिया। तो ये देखे सबके गेटर सेटर आ गए। तो ये मॉडल क्लास बन गई है। अब हमें एक सिंगल आइटम का जो डिजाइन होता है ना उसकी XML फाइल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक XML फाइल बनाते हैं हम, लेआउट रिसोर्स फाइल। और इसका नाम रख लेते हैं सिंगल नोट डिजाइन, सिंगल नोट आइटम डिजाइन। तो यहाँ पे आइटम और ये डिजाइन। और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं कार्ड व्यू का। और यहाँ पे हमने कहा ओके। तो इसके हम आ जाते हैं साथ में यहाँ पे कोड पे, इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर यूज करेंगे लीनियर लेआउट का। और लीनियर लेआउट की हम हाइट रख देंगे मैच पेरेंट, और विड्थ सॉरी मैच पेरेंट रखेंगे। और हाइट कर देंगे रैप कंटेंट। और इसकी ओरिएंटेशन हम कर देते हैं फिलहाल वर्टिकल। तो इसके अंदर हमने कुछ आइटम्स शो करनी है। ये हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है लीनियर लेआउट व्यूज अननेसेसरी, नो चिल्ड्रन नो बैकग्राउंड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर चिल्ड्रन क्रिएट कर लेते हैं ना। तो इसके अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू आएगा। और इस टेक्स्ट व्यू को हम कह देते हैं मैच पेरेंट और रैप कंटेंट। और इसका जो आईडी है वो हम रख लेते हैं टाइटल। तो टीवी टाइटल। और इसके अंदर फिलहाल हम टेक्स्ट जो है लिख देते हैं टाइटल। ये हमने लिख दिया। और इसका टेक्स्ट का जो साइज है उसको बढ़ा लेते हैं हम, टेक्स्ट का साइज कर लेते हैं 24 SP। ये हमने कर लिया। और इसका मार्जिन जो लेफ्ट है, मार्जिन लेफ्ट, वो हम कर देते हैं 10 dp। ये हमने कर दिया। और इसका हम क्या करें, और इसका स्टाइल जो है टेक्स्ट स्टाइल वो हम कर देते हैं बोल्ड।
और इसको बंद कर दिया। इसी तरह इसके बाद हम यूज कर लेंगे यहाँ पे सेम यही, और ये हम कह देंगे कि ये है कंटेंट, कंटेंट। और यहाँ पे कह देते हैं कंटेंट, और इसको हम कर लेते हैं 18 SP। 18 नहीं करते, 20 SP कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी बोल्डनेस को हम खत्म करके इसको कर देते हैं इटैलिक। और अच्छा, इसको इटैलिक ना करें बल्कि वो टाइम स्टैम्प को इटैलिक कर देंगे, ठीक है। और इसका नेक्स्ट क्या करें हम, अब इधर आते हैं, एक और टेक्स्ट भी यहाँ पे लगाते हैं, और इसको हम कह देते हैं कि ये है टाइम, टाइम स्टैम्प, ये है। और यहाँ पे कह देते हैं टाइम स्टैम्प, ये शो नहीं है, इसको हम कर देते हैं 16 SP। और इसकी बोल्डनेस खत्म करके ना इसको हम कर देते हैं इटैलिक, ठीक है। और ठीक है जी। तो ये हमारे पास डिज़ाइन तैयार है। अच्छा, एक और काम करें कि आप ना इसका ये जो कार्ड व्यू है, इसका आप करें बैकग्राउंड कलर, कार्ड बैकग्राउंड कलर, ये आप कर दें F2 F2 F2, ठीक है, ये आपने कर दिया। और आप F6 कर लें, बल्कि F6, ताकि ना थोड़ा सा हमें डिफरेंट ये नजर आए। अच्छा, ये कर लिया F6। और इसकी जो हाइट है वो कर दें रैप कंटेंट, ठीक है, ये कर दिया आपने। और इसके बाद आप इसका जो मार्जिन है सारी साइडों से वो आप कर दें 5 dp, ठीक है, ये आपने कर दिया। और आपने इसकी जो पैडिंग है वो आपने कर दी 10 dp। तो ये पैडिंग इस पे काम नहीं कर रही, तो आप एक काम करें ना, आप ये अंदर वाला जो लीनियर लेआउट है इस पे मार्जिन अप्लाई करें, कि ये अपने पेरेंट से जो है 10 dp कर दें इसको, ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे ना इसका कलर थोड़ा सा चेंज नजर आएगा, ये देखो, यहाँ पे वो चेंज कलर है, ठीक है, बैकग्राउंड इसका। और हम यहाँ पे ना इसका कॉर्नर रेडियस जो है वो कर देते हैं 20 dp। और इसके कार्ड की एलिवेशन जो है वो कर देते हैं 7 dp। तो ये हमने कर दी। तो आपको राउंड थोड़े से ये नज़र आ रहे होंगे इसकी जो साइड्स हैं अब कार्ड व्यू की वजह से। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सबके आईडीज रख लिए हैं, ये डिज़ाइन भी आपका तैयार है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि यहाँ पे ना अडेप्टर की क्लास बनानी है। वो अडेप्टर की क्लास बनाने से पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। और अच्छा, इसको आप ना फिलहाल यहाँ से क्लोज कर दें। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, तो आपके पास ना एक फायर बेस यूआई एपीआई है, फायर बेस और यूआई गिटअप। तो ये आप ओपन करें, ये बड़ी हेल्पफुल है एंड्रॉयड के लिए। तो यहाँ से ओपन करते हैं, ये एंड्रॉयड पे भी काम करेगी और आपकी वेब वगैरह पे भी काम कर सकती है ये। तो यहाँ पे ना ये देखें, इसमें हमें ये चार चीज़ें देती है, फायरबेस, यूआई ऑथ, फायरबेस और डेटाबेस और स्टोरेज। तो हम इसमें से डेटाबेस का यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी आप डिपेंडेंसी ऐड कर लें। कौन सी वाली डिपेंडेंसी है, ये वाली। इसको यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करके प्रोजेक्ट में आए, और प्रोजेक्ट में यहाँ पे आप इसको ऐड कर लें। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये आपको बोलेगा सिंक करो एंड्रॉइड स्टूडियो, इसको सिंक भी कर लें। प्रोजेक्ट सिंक हो गया आपकी इस लाइब्रेरी के साथ। तो हम आते हैं यहाँ पे ऑनलाइन गिटहब पे दोबारा वापस, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेना है फायरबेस यूआई डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, जैसे ही आप ये ओपन करेंगे तो ये जो आपके पास सैंपल इसने दिखाया ना, ये दिखाया इसने चैट वाली एप्लीकेशन के लिए। तो देखो आपने क्या, आपने अपनी डाटा मॉडल की क्लास जैसे कि नोट थी वो बना ली है आपने। तो बिल्कुल आपने बना ली है। इसी तरह हम आ जाते हैं नीचे, तो हमने अडेप्टर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आते हैं, तो ये देखें, जैसे ये फायरबेस रिसाइकल अडेप्टर है ना, तो ये हमने यूज करना है। तो हमने यहाँ पे जावा के अंदर आके एक फाइल क्रिएट करनी है, जिसका नाम हम रखते हैं नोट्स अडेप्टर, नोट्स अडेप्टर, ये। और इसको आपने एक्सटेंड कर देना है फायरबेस, फायरबेस रिसाइकलर, रिसाइकलर अडेप्टर के साथ। लेकिन ये करने से पहले आप एक काम करें कि आप अपनी यहाँ पे पब्लिक क्लास व्यू होल्डर की क्लास क्रिएट कर लें। तो नोट्स का ये व्यू होल्डर है, नोट्स व्यू होल्डर, इसको आपने एक्सटेंड करना है रिसाइकलर व्यू के व्यू होल्डर के साथ, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर इसके साथ। तो ये आपसे कहेगा कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो इसका नोट्स के व्यू होल्डर का, तो वो कर लेते हैं हम क्रिएट। अच्छा, यहाँ पे आपने जितने भी इस डिजाइन के अंदर जो भी डिजाइन नहीं था हमने क्रिएट किया, कस्टम डिजाइन यहाँ पे होगा, सिंगल नोट आइटम डिजाइन, ये वाला।
तो इसमें जितने ये आपने व्यू क्रिएट किए थे ना, इनके आपने हुक्स यहाँ पे बनाने हैं। तो यहाँ पे टीवी टाइटल आ जाएगा, टीवी कंटेंट आ जाएगा और टीवी टाइम स्टैम्प आ जाएगा। अच्छा, इनके हुक्स क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे टीवी टाइटल कंटेंट इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई डी आर डॉट आई डी डॉट टीवी कंटेंट। कंट्रोल डी करें और यहाँ पे आप कर दें टीवी टाइटल और यहाँ पे आप कर दें टीवी टाइम स्टैम्प। इसी तरह यहाँ पे आप कर दें टीवी टाइटल और यहाँ पे आप कर दें टीवी टाइम स्टैम्प। ये आपने कर दिया तो ये आपकी क्लास क्रिएट होगी है। इसको यहाँ से बेशक आप कोलैप्स कर दें। अच्छा, उसके बाद रैप कर दें और इसके बाद इधर आए और यहाँ पे आप यूज करें फायरबेस रिसाइकलर अडेप्टर का। तो देखो इसमें ना पहले नंबर पे आपने अपनी मॉडल क्लास का नाम देना है जो कि नोड थी। दूसरे नंबर पे वो जो व्यू होल्डर आपने नहीं क्रिएट किया नोड्स का, वो आपने देना है। ऑल्ट एंटर करें, इंप्लीमेंट मेथड्स, तो आपको ये मेथड इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे आप क्या करें, ऑल्ट एंटर करें तो वो कह रहा है कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो, तो वो भी आपने कर लिया। ये जो कमेंट्स वाला कोड है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे इस मेथड में आपने रिटर्न करना है व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे जब रिटर्न करूंगा तो मैं कहूंगा न्यू नोट्स का व्यू होल्डर, तो ये आपको कहेगा कि यार मुझे ना एक व्यू का ऑब्जेक्ट दो। तो आपको यहाँ पे व्यू का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। व्यू वी इज इक्वल टू लेआउट इनफ्लेटर डॉट फ्रॉम कहाँ से, पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और इसके ऊपर इनफ्लेट आपने कर देना। तो इनफ्लेट हम कर देते हैं यहाँ से आर डॉट लेआउट डॉट कौन सी वाली फाइल, सिंगल नोट आइटम, और दूसरे नंबर पे पेरेंट आ गया और तीसरा आपने दे देना इसको फॉल्स। ओके, ये व्यू आप यहाँ पे पास कर दें। तो ये मैंने कर दी। अच्छा, अब इसके अलावा मुझे और क्या करना है, और मुझे यहाँ पे आना है ऑन बाइंड व्यू होल्डर। अच्छा, ये वाला मेथड देखो, पहले हर आइटम के ऊपर जितनी डेटाबेस में आइटम्स होंगी ना, ये उतनी दफा पहले ये चलेगा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। तो जो व्यू होल्डर ने व्यू क्रिएट किया होगा ना, वो इस होल्डर के पास आ जाएगा। तो जैसे ही आप करेंगे ना होल्डर डॉट, तो आपके पास ये तीनों ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो आपने इस क्लास में बनाए थे। ये देखें, यहाँ पे ये तीनों ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाए। आपने इन पे डाटा कौन सा सेट करना है, ये देखो, ये नोट की जो मॉडल क्लास है ना, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ है और इसके अंदर एक एक करके वो रिकॉर्ड आता जाएगा डेटाबेस से खुद ही। तो आप बोलेंगे होल्डर डॉट, क्या यूज करें यहाँ पे, टाइटल के ऊपर सेट टेक्स्ट कर देंगे और आप कहेंगे मॉडल डॉट गेट टाइटल। इसी तरह आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, होल्डर डॉट टीवी कंटेंट डॉट सेट टेक्स्ट, और आप कहेंगे मॉडल डॉट गेट कंटेंट। इसी तरह तीसरा वाला जो है होल्डर डॉट टीवी टाइम स्टैम्प डॉट सेट टेक्स्ट, क्या यहाँ पे कर देंगे मॉडल डॉट गेट टाइम स्टैम्प। तो ये आप कर देंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ये देखेंगे आपकी जो अडेप्टर की क्लास है ना वो बन चुकी है, ठीक है। अब इसको आपने अडेप्टर को यूज किधर करना है, अब मेन एक्टिविटी में आए, रिसाइकलर व्यू का पहले यहाँ पे हुक बनाए। रिसाइकलर व्यू आरवी क्या था, आरवी नोट्स आपने आईडीज का रखा था। तो इनिट के मेथड के अंदर जाकर इनिट के मेथड में चलते हैं। ये देखें, इनिट के मेथड में आ गए और यहाँ पे हम क्या कहेंगे, आरवी नोट्स इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई डी आर डॉट आई डी डॉट आरवी नोट्स। ये हमने कर दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा अडेप्टर है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अडेप्टर का नाम क्या है, नोट्स अडेप्टर, और इसका नाम रख लिया अडेप्टर। अच्छा, आप देखें यार, नोट्स अडेप्टर का जो कंस्ट्रक्टर है वो आपसे कह रहा है कि मुझे फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन का ऑब्जेक्ट दो, ठीक है। तो ऑप्शन का ऑब्जेक्ट आते हैं वापस इधर गिटहब के ऊपर। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस का आपको ना ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये देखो, ये फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं वहां पे, यहाँ पे इनिट के अंदर ही आ जाए, ठीक है। जहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, अब ये देखें यहाँ पे चैट की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारी मॉडल क्लास का नाम। इसी तरह इसको आप ऑल्ट एंटर करके इंपोर्ट कर लोगे क्लास को, और इधर भी चैट की जगह पे क्या आ जाएगा, नोट। इसी तरह यहाँ पे चैट की जगह पे नोट। अब क्यूरी आप क्या होगी, आपकी क्यूरी कि यार कहाँ तक का आपको रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। क्यूरी आपकी ये होगी। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से देखें आप, आपको ना क्यूरी का भी ऑब्जेक्ट यहाँ से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे होगा कहीं पे, ये देखो, ये क्यूरी है। इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो ये देखो, ये क्यूरी जो है ऑल्ट एंटर करके इसको भी इंपोर्ट आप कर लो। तो देखो फायरबेस डेटाबेस गेट इंस्टेंस गेट रेफरेंस किस साइड पे चले जाएंगे,
नोट्स के चाइल्ड पे चलेंगे। अब यार हमें तो सारे नोट्स चाहिए ना, हमने तो लिमिट टू लास्ट मतलब 15 ही हमें चाहिए, हमें तो सारे चाहिए, सेमी कॉलन लगाएं। और यहाँ पे आके कौन सा ऑब्जेक्ट आप लिख दें, ये क्यूरी वाला ऑब्जेक्ट आप लिख दें। अच्छा ये ऑप्शंस आ गया। अब आपने वो जो अडेप्टर नहीं अपना ऑब्जेक्ट ऊपर बनाया यहाँ पे, ये आपने बनाया अडेप्टर, तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज करेंगे आप इधर। तो आप इधर कहेंगे न्यू नोट्स अडेप्टर, और इसमें आप क्या पास कर देंगे, ऑप्शंस पास कर देंगे। ठीक है। अच्छा अब आखिरी चीज आपने ये करनी है कि इस क्लास के अंदर ना, ये जो ऑन क्रिएट है, असल में तो ये ऑन क्रिएट एक्टिविटी का कौन सा वाला मेथड है, ये एक्टिविटी का है रिसाइकलर व्यू, ये जो होता है ना लाइफ साइकिल, एक्टिविटी का लाइफ साइकिल, ये उसमें से एक मेथड है। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जब ये वाला मेथड कॉल होए ना ऑन स्टार्ट, तो आपने एक काम करना है, इस अडेप्टर की सर्विस आपने कर देनी है स्टार्ट। तो स्टार्ट लिसनिंग का मेथड है जो कॉल करना है। इसी तरह जब आपका ऑन स्टॉप कॉल होए ना, इसके अंदर आपने क्या करना है, अडेप्टर के ऊपर क्या कॉल कर देना, स्टॉप लिसनिंग कॉल कर देना। तो इसको कोड को हम रन करके देखते हैं। अच्छा इस कोड के अंदर एक एरर है, और वो रिमूव हम कर देते हैं यहाँ से, टीवी रिजल्ट वाला, क्योंकि हमने टीवी रिजल्ट जो था ना वो मेन एक्टिविटी के एग्जाम में से रिमूव कर दिया था। तो यहाँ से ना इसको रिमूव कर दें आप ये भी, और नीचे आपने इनिट के मेथड के अंदर भी कहीं पे इसको यूज किया होगा, इसको भी रिमूव कर दें। और कहाँ से रिमूव कर दें आप इसको, और आपने इसको यूज किया होगा यहाँ पे, ये देखो, जहाँ पे आप टेक्स्ट व्यू के ऊपर डाटा रीड कर रहे थे, तो बेशक इस कोड को ही आप रिमूव कर दें यहाँ से। ठीक है। ये पिछली वीडियो का कोड था, इसको रिमूव कर दिया। अब सिर्फ बटन ऐड वाला है, जब इस पे क्लिक होगा, अदरवाइज आपका ये अडेप्टर जो है ये आपको रिसाइकलर व्यू के ऊपर डाटा दिखा देगा। तो हम इसको रन करते हैं, एप्लीकेशन को देखते हैं। अच्छा अभी ऐप रन हो गई है, लेकिन आपको कोई भी रिकॉर्ड नजर नहीं आया। वो इस वजह से नजर नहीं आया क्योंकि आपने ये अडेप्टर का ऑब्जेक्ट तो बना दिया, लेकिन आपने इसको रिसाइकलर व्यू के ऊपर सेट अडेप्टर नहीं किया। तो यहाँ पे आपको सेट अडेप्टर का मेथड कॉल करके रिसाइकलर व्यू पे इसको अटैच करना पड़ेगा, फिर आपको रिकॉर्ड नजर आएंगे। तो दोबारा फिर इसको रन करते हैं। तो ये देखें आपको अब यहाँ पे रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर नया रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, न्यू रिकॉर्ड ऐड करते हैं अगर हम, और यहाँ पे टाइटल इसका दे देते हैं फोर्थ, और यहाँ पे हम कहते हैं कॉन्टेक्ट दिस इज फोर्थ आइटम। फोर्थ आइटम सेव किया आपने, तो ये देखें आपको यहाँ पे चार कोड यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इस ट्यूटोरियल की। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। उसमें हम लोग डिलीट और अपडेट वाला काम करेंगे, ताकि इस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग पूरा फायरबेस का CRUD का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।